Now, question number 10.8. What are ambident nucleophile? Explain with an example. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक में कहीं भी एम्बिडेंटेट का मतलब होता है कि किसी भी रिएजेंट में एक से अधिक साइट ऑफ अटैक, तो उसको बोलते हैं एम्बिडेंट। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मेटल के ऊपर अटैक होगा तो एम्बिडेंटेट या एम्बिडेंट। लिगेंड की बात करते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कार्बन के ऊपर अटैक हो रहा है तो उस केस में उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। कैसे? अगर मान लो मैंने एक स्ट्रक्चर लिया और वो स्ट्रक्चर हुआ NaONO, सोडियम नाइट्राइड, तो इस केस में ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कार्बन के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है जो भी कार्बन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। मतलब इस पर्टिकुलर NaNO2 के अंदर दो साइड्स हैं अटैक करने के, एक ऑक्सीजन का और एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन का। इसी तरह से अगर मैंने सोडियम बाइसल्फाइड लिया NaHSO3, तो इस पर्टिकुलर में ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं और सल्फर के पास में लोन पेयर। इसका मतलब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज भी कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है और सल्फर का लोन पेयर भी कार्बन के ऊपर अटैक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं साइनाइड C�11N, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये नेगेटिव कार्ड भी कहीं अटैक कर सकता है कार्बन के ऊपर, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भी कहीं अटैक कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं SCN, मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर भी अटैक कर सकता है, सल्फर का नेगेटिव चार्ज भी अटैक कर सकता है। तो इसका अगर किसी न्यूक्लियोफाइल के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म्स ऑफ व्यू, अगर किसी न्यूक्लियोफाइल के अंदर एक से ज्यादा साइट ऑफ अटैक हैं, एक से ज्यादा साइट्स ऑफ अटैक हैं, तो उस पर्टिकुलर को बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे मान लो अगर एग्जांपल के रूप में सोचें कि सिल्वर के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है और छोटे कैटायंस जैसे सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गए, इन पर्टिकुलर्स के अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो इसका मतलब जब भी वो बॉन्ड बनाने के बारे में सोचेंगे, जैसे मान लो अगर मैंने लिया कि कोई एक अल्काइल हैलाइड है RX, और इस RX का ट्रीटमेंट अगर मैंने किया KCN के द्वारा, तो इसका मतलब इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, और जब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इस पर्टिकुलर से अटैक की जो बात करेंगे वो अटैक का साइट होगा कार्बन, और यहाँ पे C अटैक करेगा और हमें जो कंपाउंड का फॉर्मेशन मिलेगा वो होगा RCN। लेकिन इसी पर्टिकुलर का रिएक्शन अगर मैंने मान लो करा दिया होता सिल्वर साइनाइड से, तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, और जो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो अटैक होगा नाइट्रोजन का, और यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा RNC, मतलब आइसोनाइट्राइल। यहाँ पे फॉर्म करते हैं नाइट्राइल या साइनाइड, यहाँ फॉर्म करते हैं आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड। इसी पर्टिकुलर में अगर मान लो मैं इसकी बात कर लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया इसी अल्काइल हैलाइड के ऊपर अगर अटैक कराते KNO2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ KNO2, तो उस पर्टिकुलर केस में जो अटैचमेंट की बात होती है वो अटैचमेंट कुछ इस तरह का होता है, और ऑक्सीजन अटैक करता है, और ऑक्सीजन अटैक करे तो इस पर्टिकुलर की बात करते हैं तो वो करते हैं RON_O। लेकिन इसी पर्टिकुलर के ऊपर अगर हम सिल्वर AgNO2 की बात करते तो इसका मतलब नाइट्रोजन अटैक करता है, और नाइट्रोजन अटैक करता है तो यहाँ मिलता RN_O, मतलब नाइट्रो अल्कीन्स। क्लियर? तो इसका मतलब अगर किसी भी न्यूक्लियोफाइल में एक से ज्यादा साइट ऑफ अटैक हैं तो उस केस में उन तरह को बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसी तरह का सल्फर का अटैक हो तो अल्काइल हैलाइड के ऊपर, तो ये सल्फर भी अटैक कर सकता था और नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता था। तो इस केस में देखा जाता है लगभग मिक्सचर मिलते हैं, मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर के ऊपर ये KSCN का ट्रीटमेंट कर दें तो यहाँ से हमें मिलता है RSC�11N और साथ में RNCOS, दोनों का फॉर्मेशन होता है। इस पर्टिकुलर की जो बात करते हैं वो कार्बोनिल कंपाउंड में करते हैं, कि इसका मतलब अगर मान लो सिस्टम में कोई एल्डिहाइड या कीटोन है और इसके ऊपर अगर मैंने NaHSO3 का अटैक करा दिया तो ये ONA+SOOH, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि ऑक्सीजन का लोन पे नेगेटिव चार्ज को अटैक करेगा। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर की बात करें तो सल्फर एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और साथ साथ इसका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और सल्फर का लोन पेयर फिक्स्ड है, लोकलाइज्ड है। तो सल्फर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह इसके ऊपर अटैक करता है और पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग करता है, और यहाँ से हमें जो कंपाउंड मिलता है वो कुछ ऐसा मिलेगा O- H या R, यहाँ पे S, _O और H। वैसे लगता है मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस प्रोटॉन को खींच लेता है,
और प्रोटॉन को खींचने के बाद फाइनली जो कंपाउंड बना लेता है वो कुछ ऐसा, HR यहाँ पे S डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ओरिजिनली जो बॉन्डिंग हुई इस कार्बन की वो हुई सल्फर के साथ, ना कि बॉन्डिंग हुई ऑक्सीजन के साथ। लेकिन एक कंपाउंड ऐसा हो सकता है जिसमें ऑक्सीजन से बॉन्डिंग हो जाए और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग होकर कंपाउंड कुछ ऐसा मिल जाए कि डायरेक्ट ही ऑक्सीजन अटैक कर ले, और ऑक्सीजन अटैक करने के बाद OH HR यहाँ पे O नेगेटिव, मतलब फिर से एसिड बेस रिएक्शन हो जाए कि O नेगेटिव बने तो इस पर्टिकुलर प्रोटॉन को ले ले और यहाँ पे आ जाए OH। मतलब कहने का सिंपल सा सीधा कि बॉन्डिंग हम ऑक्सीजन से भी कर सकते हैं और बॉन्डिंग हम सल्फर से भी कर सकते हैं, और सल्फर अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए ये मेजर बात करोगे मेजर प्रोडक्ट होगा इसका, ना कि होगा इसका। तो एम्बिडेंटेट या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब सिंपली यही है कि अगर ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल जिसके अंदर एक से ज्यादा साइट ऑफ अटैक हो तो उस पर्टिकुलर बोलेंगे एम्बिडेंट। लेकिन अगर एक ही साइट ऑफ अटैक है जैसे हैलोजन है, हैलाइड्स X नेगेटिव, Cl Br I नेगेटिव, उसके अंदर केवल एक ही साइट ऑफ अटैक है तो उसको सिंपल बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बिडेंट का मतलब एक से ज्यादा साइट ऑफ अटैक इन केस ऑफ न्यूक्लियोफाइल।